Dear student, very good morning. Today we will have some exercise about direct and indirect narration. अगर आपके एग्जाम में ऐसे डायलॉग में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है तो कैसे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, मोहन, आगे डैश लिखा है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। मोहन ने पूछा, किससे पूछा वो भी पता चलेगा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। सीता ने कहा टू द फॉरेस्ट, सीता ने कहा कि मैं फॉरेस्ट गई थी। मोहन भाई, मोहन ने पूछा फॉरेस्ट में क्यों गई थी। सीता ने कहा टू गेट प्योर हनी, सीता ने रिप्लाइड किया कि मैं प्योर हनी लेने के लिए फॉरेस्ट में गई थी। तो ऐसे वाक्यों में ये इनकम्प्लीट होते हैं। जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको पूरा रिप्लाई करते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल समझ में, पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। अब देखो कैसे बनाया हमने। ये मोहन है, किसको कहा, सीता को कहा। तो हमने क्या लिखा, मोहन आस्क्ड सीता। क्यों लिखा है, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सैड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। तो यहाँ पे चूंकि ये डायलॉग फॉर्म में है तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखते, सैड कहा, सैड है, सेज है, कुछ नहीं, ऐसे ही लिखते हैं बस। मोहन के बाद डैश आएगा, उसमें अपना डायलॉग जो उसने बोला वो लिखेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वो है वो अपना बात करेगा और शॉर्ट रूप में बात होती है। लेकिन जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब इसको हम डिटेल में लिखते हैं। अब देखो कैसे हुआ, मोहन आस्क्ड सीता, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या किया, मोहन के बाद आस्क्ड लगा। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव है तो डबल इंटरोगेटिव आएगा, वेयर आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यू प्रोनाउन है। यू प्रोनाउन है, किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता क्या है, सी है, तो यू की जगह क्या लिखा जाएगा, सी। और उसके बाद ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, वेयर के बाद यू की जगह सी आ जाएगा, फिर हैड गोन, सॉरी हैड गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गोन द, यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हम किस में कहते हैं, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर दोनों एक ही बात होती है। अब देखो ये पैराग्राफ के रूप में लिखा जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आप यहीं से शुरू करेंगे। सीता ने क्या कहा, टू द फॉरेस्ट, यानी कि सीता ने ये रिप्लाई किया कि मैं फॉरेस्ट गई। मोहन ने पूछा आप कहाँ गई थी, सीता ने कहा कि मैं फॉरेस्ट गई थी। तो सीता रिप्लाइड दैट शी हैड गॉन टू द फॉरेस्ट। समझ में आ गया, टू द फॉरेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, सीता रिप्लाइड दैट शी हैड गॉन। जो उसकी वर्ब की फॉर्म होती है उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको, सॉरी पास्ट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में ही हम बनाएंगे। तो क्या लिखा, सीता रिप्लाइड दैट शी हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद मोहन ने कहा भाई, मोहन ने पूछा क्यों गए थे आप फॉरेस्ट में, क्यों गए थे, तो रीजन पूछा। तो मोहन, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सैड के स्थान पे क्या आएगा, आस्क्ड, इसलिए मोहन आस्क्ड द रीजन, मोहन आस्क्ड द रीजन। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं व्हाई शी हैड गॉन टू फॉरेस्ट, लेकिन हम इतना ही करके छोड़ सकते हैं, इतना करके भी छोड़ सकते हैं, या इसमें आगे लिख सकते हैं मोहन आस्क्ड द रीजन व्हाई शी हैड गॉन टू द फॉरेस्ट। आगे फिर क्या हुआ, सीता ने क्या कहा, सीता ने रिप्लाई किया कि टू गेट प्योर हनी, वह प्योर शहद लेने के लिए वन में गई थी। तो क्या करेंगे, देन सीता रिप्लाइड दैट शी हैड गॉन टू द फॉरेस्ट टू गेट प्योर हनी। समझ में आ गया। तो ये डायलॉग फॉर्म में आते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, एग्जाम में भी ना आए, आपके कंपटीशन में कई बार ऐसे डायलॉग वाले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले आते हैं।
तो इसको कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ के रूप में बनाते हैं। इसमें हम बीच बीच में एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एंड साइड फर्दर, फर्दर का भी प्रयोग कर लेते हैं, एंड का प्रयोग कर लेते हैं, अगेन का प्रयोग कर लेते हैं, और ऐसे इनको बनाते हैं। तो इसको एक बार देख लियो, और दो चार और मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, उसको आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट इस रूप में आता है पैराग्राफ के रूप में। आपके एग्जाम में दो तीन सेंटेंस दे दिए एक पैराग्राफ के रूप में। कैसे बनाएंगे देखो, के सैड माई सन फॉर योर सेक आई हैव कास्ट राम टू बी बैनिश। के ने अपने बेटे से कहा भरत से कि आपके खातिर, आपके लिए, आई हैव कास्ट राम टू बी बैनिश, मैंने राम को वनवास का कर्ज दिया, श्राप दिया। सीज टू सोरो एज यू विल बी इंस्टॉल्ड एज द किंग ऑफ द अयोध्या, और आपका जो सोरो है, आपका दुख है, सब समाप्त हो जाएगा और आप अयोध्या की गद्दी पर, अयोध्या के राजा बन जाएंगे। भरत वाज एंग्री, भरत बहुत नाराज थे। अलास ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा अलास। अलास कैसा वाक्य है जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, हृदय की भावनाएं अचानक उजागर होती है, तो अलास का मतलब होता है सोरो। आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड माई एल्डर ब्रदर, तो उसने बड़ा दुखी होकर कहा कि मैंने अपने बड़े भाई को और अपने पिता को खो दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, हर एक सेंटेंस की अपनी अपनी पहचान है। आपको सभी सेंटेंस बता दिए। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों प्रकार के वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, वो आपको सबको पता है। तो इसमें वही करना है आपको। के सैड, के ने किसको कहा, अपने बेटे को कहा। तो कैसे लिखेंगे, के टोल्ड हर सन, कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो इसमें दैट आएगा, और दैट के बाद में ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, सी। के टोल्ड हर सन दैट फॉर हिज सेक, ये लिख लिया हमने। ऐसे कैसे, ये माई सन की जगह हर सन हो गया, ठीक है। के टोल्ड हर सन दैट फॉर योर सेक, योर किससे बदलेगा, उससे, के से, सॉरी, योर बदलेगा किससे, उसके लड़के से। लड़का जेंट्स है इसलिए क्या आएगा, हिज सेक, फॉर हिज सेक। उसके बाद आई किससे बदला, के से बदला, सी आ गया, और हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। सी हैड कास्ट रामा टू बी बैनिश, तो ये पहला वाक्य था आपका, ये इसमें बदल गया। सीज टू सोरो, सीज टू सोरो का मतलब है इंपेरेटिव वाक्य है, एज यू विल बी इंस्टॉल्ड एज द किंग ऑफ द अयोध्या। तो इसमें आगे क्या लिखा, एंड हमने अपनी तरफ से ऐड किया। एंड आस्क हिम, और उसको कहा, टू सीज टू सोरो, आपका जितना भी दुख है सारा समाप्त हो जाएगा। एज ही, यहां पे क्या लिखा है, यू किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, उसका लड़का। तो यहां क्या आ जाएगा, ही। विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड बी इंस्टॉल्ड एज द किंग ऑफ द अयोध्या। तो बाकी सेम रहेगा। तो इसमें क्या है, एंड आस्क्ड हिम टू सीज टू सोरो एज ही वुड बी इंस्टॉल्ड एज द किंग ऑफ अयोध्या। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, भरत वाज एंग्री, भरत बहुत दुखी था। तो ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। आगे क्या लिखा है, अलास ही एक्सक्लेम्ड, उसने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, क्या कहा, आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड माई एल्डर ब्रदर। अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें भी ये आता है अलास, हुर्रा, ब्रेवो, एप्लोज, वो सारे क्या होते हैं, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इसमें वर्ब के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम विद, जो भी भाव है उसी के हिसाब से, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, तो ये सब लिखते हैं। तो इसमें क्या आया, दुख के साथ उसने व्यक्त किया था, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। आगे आई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये है इसका सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का आई किससे बदलता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह ही। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आई की जगह ही, और हैव लॉस्ट की जगह हैड लॉस्ट आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में।
माई सन, माई फादर की जगह हिज फादर एंड हिज एल्डर ब्रदर। तो ये दो प्रकार के आपके टाइप हुए एक पैराग्राफ के रूप में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्यों को हम बदलते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ में 2 या 3 सेंटेंस दे देते हैं, उनके भाव के अनुसार हम उसको उसमें सेड टू लिख देते हैं, टोल्ड लिख लेते हैं, आस्क लिख देते हैं, ऑर्डर लिख लेते हैं। तो जैसा वाक्य का भाव है उसी के अनुसार से रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को बदलते हैं, सेड को उसी के हिसाब से बदलते हैं। तो ये बात हुई आपकी पैराग्राफ वाली और ये बात हुई आपकी डायलॉग वाली। तो ये दो प्रकार के वाक्य आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 10वीं में भी आपने ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन ये चीजें उसमें 10वीं में नहीं थी, तो ये अलग से है। लेकिन इसका नियम वही है जो आपने 10वीं में पढ़ा था, या जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको 2-3 लेक्चर दिए उसमें बताया था। तो इसको आप देख लेना ढंग से। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा तो वो आपको करनी है। धन्यवाद।